जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ध्यान में रखेंगे कि 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 कहते कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो कौन था वो? मंगल पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। किससे संबंधित थे मंगल पांडे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहते हैं कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से उसका नेतृत्व किया था। तो आंसर मेरा हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो किसने दिया था? मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कौन किया था? ये तात्या टोपे किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसका प्रमुख तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका थी। मणिकर्णिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था। 1857 के क्रांति के तटस्थ रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से बोल रहे कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो अब देखिए पढ़ते हैं कौन कौन कथन सही है। देखिए कहते हैं कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो ये भी कथन सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हो गई थी। ये भी कथन है, यानी कि मेरा चारों कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। कहते हैं मिलान करें। मिलान करें कहते हैं कदम सिंह। मिलान करें कदम सिंह। देखिए कदम सिंह मेरठ से थे, ये है इसका मिलान ये हो जाएगा, यानी मेरठ से कदम सिंह और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खां, यानी क्या
1 का A, 2 का 2, B का 2, C का 3 और D का 4। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मेरठ से जो है 1857 के विद्रोह का नेता कदम सिंह था, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था और हरियाणा से राव तुलाराम था, बरेली से खान बहादुर खान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता 1857 में साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में कितने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर नामधारी सिखों ने। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हो गया था। 17वां क्वेश्चन है किस प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो ये कौन था आपका? आर.सी. मजूमदार थे। ये 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का दमन के भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे? ये कौन थे? पब्लिक सर्विसेज आयोग। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो अंग्रेज का कट्टर विरोधी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? जगदीशपुर के राजा थे। कौन थे जगदीशपुर के राजा? तो जगदीशपुर के राजा ऑप्शन नंबर डी, ये कुंवर सिंह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1857 क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1857 के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई योजना बनाकर विद्रोह नहीं किया था, इसीलिए से क्या हो गया था? वो असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो जेम्स ऑट्रम जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो मेरा जो है यहाँ ऑप्शन नंबर यानी कि साहूकार क्या पूछ रहा है कि नहीं भाग लिया था। तो देखिए साहूकार और जमींदार ये दोनों भाग नहीं लिए थे। खेतिहर भाग लिए थे, कृषक भाग लिए थे। तो मेरा पूछ रहा है कि भाग कौन नहीं लिए थे? तो खेतिहर और जमींदार, मतलब ये क्या है? ये साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 2 और 4 आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 27 नंबर है गड़कड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गड़कड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो देखिए ऑप्शन ए है आपका बिहार शरीफ। तो ये क्या है? गड़कड़ी विद्रोह का ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर था केंद्र। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो है खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए तात्या टोपे भाग लिया था, लक्ष्मीबाई भाग ली थी, बहादुर शाह जफर
ये भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया था? तो देखिए 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है ये शहादत खां, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 31 कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह था, इसीलिए से ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कहता है उपरोक्त कथन में कौन से कथन सही है? उपरोक्त कथन में कौन से कथन सही है? देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, ये भी सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यानी कि दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा। बोल रहा कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। कब? मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं क्या है। कहता है कि 1857 के समकालिक इतिहासकार मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां भी थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन भी थे, इनके सारे थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र ने धोखा दिया, जिससे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये कौन थे? तात्या टोपे के सहयोगी। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थे? 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थे कौन? चित्तौड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। ठीक है। अब देखिएगा, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ठीक है। यानी कि ये कथन सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण कहता है इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। नहीं, ये गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एशियन ने इस कथन को कहा था? 1857 का विप्लव में कहा था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करने बोल रहा है कि सुमेलित करें। ठीक है। तो देखिए बोल रहा ग्वालियर व कालपी ये तात्या टोपे थे। ग्वालियर व कालपी ये तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस ये लियाकत अली थे, ये सही है इसका। फैजाबाद का आपका मौलवी अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर आपका ये कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर कुंवर सिंह थे। तो आप मिला लीजिएगा, ग्वालियर व कालपी तात्या टोपे, इलाहाबाद व बनारस लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते कि मेरठ के
विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह 2 को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 मई 1857 को। ठीक है, फिर 43 नंबर है आपका, मिलान करें। ठीक है, झांसी से तो कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्लाह, मथुरा से देव सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र साई। यानी कि 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का आपका 4। तो झांसी का लक्ष्मीबाई, फतेहपुर, अजीमुल्लाह, मथुरा, देवी सिंह, संभलपुर, सुरेंद्र साई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वक्त खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सुमेलित करें। दिल्ली पहला विद्रोह का स्थान, दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। तो देखिए, दिल्ली का जो है आपका, दिल्ली में दमन किया था वो था निकलसन व हडसन, कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल, झांसी ग्वालियर में हीरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। ध्यान में रखेंगे, दिल्ली में विद्रोह का दमन निकलसन व हडसन ने किया, कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक द्वारा, झांसी व ग्वालियर में हीरोज, इलाहाबाद में कर्नल नील द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार में बोल रहा है कि जगदीशपुर में, बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर वो विसेंट आयर को जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये निकलसन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो वो कहाँ हो गई थी? हैवलॉक की मौत जो है वो आपका लखनऊ में हुआ था। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। अब फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, तो देखिए, सैनिक विद्रोह अब बोल रहा है कि ये 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में विचार और विचारक, यानी कि 1800 जैसे सैनिक विद्रोह था तो वो किसने कहा था? तो देखिए, सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने ही कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, अंग्रेजी के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व ऑट्रम ने कहा था, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान में रखेंगे कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था 1857 के क्रांति को? सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व ऑट्रम। सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने। इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये कौन लिखा था, कौन कहा था आपका? ये बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, ये फिर तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सुमेलित करें तो देखिए पुस्तक है और लेखक है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, ये लिखा था कार्ल मार्क्स ने, ये सही है मिलन। द कॉलेजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान ने लिखा था, ये भी सही है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर 1857 एस.एन. सेन, ये सब मिलान सही है, यानी एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख वे थे, गोरखा और पठान तीनों थे कि अंग्रेज का ये सहयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजाओं ने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा मिला था? तो फांसी की सजा बाद में किसको मिला था? तात्या टोपे को। 1857 की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को देखा जाता है। ठीक है, और 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो ये आपका हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ध्यान में रखेंगे कि पूछेगा कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पर किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था। अब क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि 1857 के असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो इसको रंगून निर्वासित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कैंपबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास। यहाँ पे 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, वहाँ अछूता रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में, ध्यान में रखेंगे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था हीरोज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, यानी कमल और चपाती। 1857 के विद्रोह में कौन सा नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उसकी मृत्यु हो गई थी? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तीनों भाग गए थे जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो ये कौन है? जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 67,
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। वही है, मिलान करने के लिए है। तो देखिए, खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1804 से 1806 के बीच हुआ था। त्रावणकोर के दीवान में बेलूथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 में हुआ था। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह यह हुआ था 1824 से 1829 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर है मिलान करें कि रामोसी विद्रोह जो हुआ था 1822 वो 25-26 में हुआ था। गरकड़ी विद्रोह 1844 में, सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। अब क्वेश्चन नंबर 70 है आपका कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो अब देखिए, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, कि 1857 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाही को जो है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किसने अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों ने अपना जीवन लखनऊ में ही खोया था। और 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इस विद्रोह पर हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया था। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। आपका बी नंबर है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। ये सही है। ब्रिटिश में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। ये भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैली थी। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इतिहासकार था एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर से जुड़े थे। आपका क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से कौन था? मौलवी लियाकत अली। तो नेक्स्ट वीडियो जो है फिर हम जल्दी से लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,